उसके ब्लड प्रेशर का भी इसी करता है। 3 से 4 महीने में रेगुलर लेने पर उसके रिजल्ट आपको दिखाई देने लगते हैं। डाइवा लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक सबसे बड़ी खुशी की बात है, इस डाइवा लाइफ को केवल एमआई लाइफ कंपनी, हमारी ही कंपनी बेच सकती है और किसी कंपनी को उसको बेचने का अधिकार नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एलिमेंट्स के हैं, बॉडी केयर के, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इसके और प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, है ना, अंडर आई जेल है, फिर पर्सनल के जो भी है, माँ बिंगाज है, कंप्लीट केयर शैम्पू है, मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम है, इसी तरह और फिर हमारे पर्सनल के जैसे रेड पेस्ट है, ये इतने एक न्यू डेली क्रीम है जो कटे जले सब पर लगा सकते हैं, छोटी सी ट्यूब है पर बहुत कमाल के हैं। और पेस्ट टूथपेस्ट हमारे 3 तरह के टूथपेस्ट हैं जो कि इसी तरह से हमारे आवश्यक प्रोडक्ट भी बहुत सारे डेली यूज के प्रोडक्ट काम जितने आते हैं वो भी है। फिर ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे बढ़िया ये हमारे 10 प्रोडक्ट है कि जो ऑर्गेनिक खेती के लिए और दूसरी भी खेती, ऑर्गेनिक खेती में तो काम आता ही है, जो दूसरे प्रकार की खेती भी करते हैं उनमें ये बहुत कमाल के प्रोडक्ट हमें रिजल्ट देते हैं। अब इसके साथ साथ हमारी कंपनी रिसर्च R&D ऑलवेज करती रहती है, इसके साथ साथ हर रोज नए प्रोडक्ट ऐड होते रहते हैं। अभी ये न्यूली एडिट प्रोडक्ट एंटी एलर्जी सिरप आया है, थाई हेल्थ आया है, थायराइड के लिए यूरिक प्लस कैप्सूल में आए हैं, सांस के लिए आई श्वास आया है, सेक्लेवा आया है, जिनके बच्चों की लेंजिस को चिल्ड्रन की प्रॉब्लम जो नई प्रेगनेंट हो पाती उनके लिए है, शेविंग जेल आया है, 8 तरह का कंडीशनर है, बॉडी पॉलिश है, बॉडी बटर क्रीम है, ये नए प्रोडक्ट है। और कमी से नैन निद्रा और टीवी वाश है, ये हमारे आने वाले प्रोडक्ट है। इसमें डेली डेली हमारे प्रोडक्ट आते रहते हैं। अब हम हेल्थ बात करते हैं कि अगर हम इतने अच्छे प्रोडक्ट्स में काम करते हैं और हम हेल्थ के लिए बात करिए, अगर इनका प्रोडक्ट तो हम हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। अब हमें हेल्थ के साथ साथ भी चाहिए ना, हमें पैसा भी जरूरत है भाई, हेल्थ को बनाए रखने के लिए पैसा भी चाहिए, है ना। अब तक तो हमने हेल्थ की बात करें, अब हम क्या कहते हैं कि पैसा कैसे लाए, पैसा लाएंगे तभी हम खाएंगे। कहते ना वो स्पेंड हिज हेल्थ टू हैव हेल्थ, अगेन स्पेंड हिज हेल्थ टू हैव हेल्थ अगेन। अब उन्हें हेल्थ में जान लिया, अब हम पैसे की बात करते हैं कि हम अपने पैसे की कमी को कैसे पूरा करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। आपको हर व्यक्ति के पैसे की जरूरत है और सबके पैसे कमाने के अलग अलग ढंग है और अलग अलग गोल्स है, अलग अलग एम है। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसा कमा, कोई तो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, कोई सेकंड सोर्स में इनकम चाहता है, कोई चाहता हमारी हेल्थ अच्छी रहे, कोई कहता है रिच बनूं, फेमस बन जाऊं, कोई कहता हमारे गाड़ियां हो, डील किसी के होते हैं, फ्यूचर फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, कोई अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। इस तरह हमारे 10 ये तरह आपको दिखाई दे प्रायोरिटीज है, इसमें आप किसी एक को भी चूज कर लीजिए, आपको 10 के 10 मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो सब के सब आपकी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे करें, इसको अब हम सोचते हैं कि वेल्थ को बनाए तो किस तरह बनाए, इस पर सोच आती है कि पैसे को कैसे अर्न किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपने अपने बारे में, इनके बारे में लिखी है, बहुत बुक्स लिखी है। इसी तरह में यूएसए के साइंटिस्ट रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, इसका उन्होंने पूरा सॉल्यूशन दिया है कि आप इस संसार में कैसे रिच बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि पैसे अर्न करने के पूरी दुनिया में केवल 4 तरीके हैं। हमारे लेफ्ट साइड में ई एंड एस लिखा है, राइट साइड में बी एंड आई। ई मीन्स एम्प्लॉय, एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय, और बी में बिजनेसमैन और आई इन्वेस्टर। अब हम देखते हैं कि ई और एस जो है व्यक्ति वो क्या है। सर एक बताऊं मैं आपको कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ये पूरी कंट्री का, क्या इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का 95% लोग इस साइड में है, या तो एम्प्लॉय है या अपनी कोई दुकान करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोटा क्लिनिक चलाते हैं या फिर दुकान करते हैं, और वो 95% है। और इधर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है वो केवल 5% है। मगर हैरान करने वाली बात ये है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का दुकानदार या कोई शोरूम खोल के बैठे हैं वो 95% है, बिजनेसमैन इन्वेस्टर 5% है। मगर अगर हम पैसे की बात करें तो ई एंड एस में एम्प्लॉय लेफ्ट हैंड साइड में जो मनी सर्कुलेशन है वो केवल 5% है, बिजनेसमैन इनमें 95% पैसा इधर है। ये क्या सरप्राइज है कि लोग तो इधर सारे हैं और पैसा उधर सारे हैं। एम्प्लॉयज हैं जो पढ़े लिखे भी इधर सारे, आपको पता है, खुद डॉक्टर इंजीनियर ये वो सब खूब क्वालिफाइड लोग हैं,
और फिर जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो अपनी दुकान भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, खूब कुछ काम करते हैं। और अगर हम ये कहें कि इधर बिजनेसमैन है वो तो आपको 8वीं पास ही मिलेंगे, 10वीं पास ही मिलेंगे, एक्टर भी ऐसे मिलेंगे। फिर हम सोचेंगे नहीं वो तो जी भगवान को बहुत मानते हैं और वो इसलिए उनके पास पैसा है। अगर एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय अपनी दुकान में जाकर तभी माथा टेकते हैं। एम्प्लॉय जो भगवान से दिन रात प्रेयर करते हैं, और बिजनेसमैन 2-2 महीने पूरे पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, उनके पास तो फुर्सत नहीं है एंजॉय करने के लिए। तो कारण क्या है? पढ़े लिखे भी इधर ज्यादा है, मेहनती भी जो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, और बिजनेस मैन हो अपना अपना काम शुरू करा है और अपना मस्ती करते हैं। कारण क्या है कि एम्प्लॉय और जो शख्स जो बिजनेस करते हैं उनके पास पैसा 5% है, और बिजनेस इन्वेस्टर के पास 95% है। जो रॉबर्ट की जो इनका एनालिसिस किया, उन्होंने बताया है कि कारण एक दो ही है। जो एम्प्लॉय 22 में से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके और उनमें और बिजनेस मैन इन्वेस्टर में काम करने के तरीके में फर्क है। क्या फर्क है हम ये देखते हैं। जो एम्प्लॉय है और जो खुद अपना काम करते हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं। लिमिटेड इनकम आती है, एक्टिव इनकम होती है। इंडिविजुअल एफर्ट मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय है, अगर वो नौकरी में जा रहा है तभी पैसा आएगा। आप ऐसा तो है ना, एम्प्लॉय नौकरी पे नहीं जा रहा, अपने बेटे को भेज दे या अपनी मिसेज को भेजे, ऐसा तो नहीं कर सकता ना, उसको खुद ही एफर्ट करना है। तो लिमिटेड इनकम है। जब आप एक एम्प्लॉय एक नौकरी करेगा तो उसकी लिमिटेड इनकम तो होगी, सैलरी होगी तो 5% बढ़ेगा। या कुछ लिमिटेड दुकानदार है तो कितना बढ़ा लेगा? 5%, 10%, इतना ही बढ़ा सकेगा। फिर एक्टिव इनकम है। अगर आप एक एम्प्लॉय नौकरी पे नहीं जाता तो उसको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर एक दुकानदार अपनी दुकान का शटर गिरा दे, क्या वो इनकम जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इनकी अपनी लिमिटेशन है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की। बिजनेसमैन इन्वेस्टर का क्या है? बिजनेसमैन जो है टीम बना के काम करते हैं। एक मान लो आप एक रिलायंस ग्रुप को ले लीजिए, अगर रिलायंस में 8 लाख लोग भी है, मान लो 8, तो आप 8 घंटे अगर एक व्यक्ति काम करता है तो 8 लाख लोग कितने घंटे? 1 लाख अगर लोग भी मान लो तो 8 घंटे रोज के काम करें तो 8 लाख घंटे काम के रोज के लेते हैं और टीम वर्क करते हैं। तो जब 8 लाख घंटे उनके लिए काम होगा तो कितना पैसा जनरेट होगा? ये उनका टीम वर्क का कमाल है। फिर अनलिमिटेड इनकम है, तो उनका कोई टीम का लिमिट नहीं है, तो इनकम तो अनलिमिटेड होगी, है ना। उनका इनकम का भी हिसाब नहीं किया जा सकता। इस तरह पैसिव इनकम, उनको जरूरी नहीं है कि सारा दिन एक्टिव होकर बैठे हैं, उनको पैसिव इनकम आती रहती है। उन्होंने एक अपना सिस्टम बना दिया, अपना एक सिस्टम टीम जनरेट कर दिया, काम जनरेट कर दिया, और वो घर बैठे बैठे पैसा आता रहता है। वो काम पे जाए ना जाए और उनकी टीम उनके नाम पे यहाँ पे काम कर रही है और उनका अर्निंग बढ़ती से बढ़ती जाती है। इस तरह ये इनका काम करने का तरीका है। अगर हम सोचे चलो हम भी बिजनेसमैन बन जाते हैं कि हम भी उनकी हिसाब से करेंगे। मान लो एक हम भी चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय ना होके एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब बिजनेसमैन क्या करेंगे? एक बिजनेस करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है, कोई भी व्यक्ति हो। पहले वैसे इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको पैसा, फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तीसरा नॉलेज चाहिए, फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। मान लो हम 50 लाख 1 करोड़ में आगे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, हमने हिम्मत करी और एक्सपीरियंस हमारे को नहीं है, हमने एक्सपीरियंस हायर कर लिए, एम्प्लॉय रख लिए, फिर नॉलेज है, नॉलेज है ले ली, ठीक है, लोगों से हमने जब लिया एक्सपीरियंस टेक्निकल पेपर ले लिए तो नॉलेज हमें मिल गई। अब आ गया चौथा रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मान लो आपने 1 करोड़ का बिजनेस में लगा दिया, आपने एक्सपीरियंस भी लिया, नॉलेज एम्प्लॉय भी हायर कर लिया, अगर आपका बिजनेस नहीं चला, क्या आपके पास इतना रिस्क लेने की एबिलिटी है कि अगर 1 करोड़ बिजनेस लगा 2 करोड़ आपके पास पड़ा है बैकअप में तो आप ताकि इसको बर्दाश्त कर सको? नहीं। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी से हम बिजनेस को नहीं शुरू कर सकते। अब अगर ये एबिलिटी नहीं है तो कोई कैसा सिस्टम है? हम चाहते हैं बिजनेस, हम भी चाहते हैं राइट साइड जाए, बिजनेस मैन बने, इन्वेस्टर बने, तो इसके लिए हमने सोचा तो हमारे को एक रास्ता मिला, जबरदस्त रास्ता मिला कि हम कैसे लेफ्ट से राइट साइड में जा सकते हैं। उसका एक ही, अगर आप जाना चाहते हैं उसका आंसर, तो बहुत खुशी के साथ मैं कहूंगी ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा, इसका आंसर है कि एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जो हमारे पास कुछ भी ना होने पर हम एक लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
This is the only and only solution to go from left side to right side to become the businessman and investor. अब हमने देखना है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें कैसे बिजनेसमैन बन सकते हैं, कैसे काम करना है। इसका बिजनेस करने के हिसाब से पहले हमें ये जानना होगा कि बिजनेस से कैसे किया जाता है। हमें इसको कंपेयर करना होगा कि जो कन्वेंशनल बिजनेस कैसे होता है। पहले बिजनेस की बारीक में जानना पड़ेगा। एक कोई भी माल है, जैसे फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद 10 रुपए का माल फैक्ट्री में बनता है, 100 रुपए का कस्टमर के पास आता है, ठीक है। अब उसके पास फैक्ट्री से हम जो माल फैक्ट्री में बनता है, हम फैक्ट्री के पास तो नहीं जाते ना माल खरीदने, हम तो दुकानदार के पास जाते हैं, है ना। कोई भी दुकान होगा, जो फैक्ट्री से माल सीधा का दुकानदार के पास जाता है, नहीं, उसके बीच में बहुत सारे रास्तों से माल को गुजरना पड़ता है। जैसे फैक्ट्री से माल स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, जो छोटे छोटे दुकानदार वो लेते हैं। उसके बाद कस्टमर पर आता है, जो कि माल जो 10 रुपए का माल है वो 100 रुपए नंबर के मिलता है। अब 90 रुपए जो है वो कहाँ खर्च ले, फैक्ट्री में माल 10 रुपए का बना और 100 रुपीज का कस्टमर को मिला, तो 90 रुपीज का खर्चा कहाँ आया। ऐसा है, उसका सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, जो कि 70% जो उसका जो माल की कीमत है वो एडवर्टाइजमेंट करने। अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, क्रिकेटर्स हैं बहुत बड़े बड़े, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसका 70% जो माल है, जो पैसा है, वो उनकी जेब में जाता है। फिर कुछ टॉपिक के बाद कुछ होलसेल में इनकम के खर्चे भी होते हैं। इस तरह जो 10 रुपए का सामान है हमारे पास 100 रुपए में आता है, और 70% जो माल MRP लिखती, ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से माल की कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है। 10 रुपए का माल जो फैक्ट्री ने बनाया है, उसी वैल्यू को, उसी जो क्वालिटी के माल को हमें 100 रुपए मिलेगा। उसी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवर्टाइजमेंट करने से वो माल वैसे का वैसा ही हमें 100 रुपए में मिलेगा, मगर जो कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट है उसकी वजह से हमारे को जो पैसे हैं वो देने पड़ते हैं। इसके लिए हमने जो सोल्यूशन निकाला है, इसी बिजनेस को आगे करने के लिए हमने डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस को हमने इसका तरीका निकाला है कि कैसे फैक्ट्री से माल कस्टमर से पहुंचे, और जो बीच में 70% का जो मार्जिन कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है वो फैक्ट्री से कस्टमर टू कस्टमर पहुंचेगा। तो वो जो कस्टमर से कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वही 70% माल जो है, पैसा है, वो हम कस्टमर से कस्टमर आपस में डिस्ट्रीब्यूटर में बांट सकते हैं। क्योंकि एक माल कस्टमर के दूसरे कस्टमर तक पहुंचता है, उसी 70% को हम, इसी से हम अपना बिजनेस जो हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही हमारे पास तरीका है कि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क लिए, बिना नॉलेज के, बिना एजुकेशन लिए हम एक डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से अपने आप को लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा सकते हैं। अब हमें जो बात करी है तो हम इसको कैसे करें, इसके बारे में ये मैं नहीं कह रही कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक हम तो सिंपल लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं। बड़े बड़े दिग्गजों ने इसके बारे में किया। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, वो सबसे बड़े वॉरेन बफेट उनके 51 बिजनेस चल रहे हैं आज की डेट में। 3 बिजनेस जो उनके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस कंपनी है उनकी, जहां पर वॉरेन बफेट आज रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड माने जाते हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। कि बिल क्लिंटन ने यहाँ तक क्या दिया कि ये कोर वैल्यू ऑफ इंडस्ट्री है, कोर वैल्यू है इसका ग्लोबल में, कि जो नेटवर्किंग का काम है, डायरेक्ट सेलिंग का काम है, ये कोर इंडस्ट्री है। और बिल गेट्स ने तो यहाँ तक अपना स्टेटमेंट दिया है। अगर एक बार उनसे पूछा गया कि अगर आप जीरो पे आ जाए और आपको नया काम स्टार्ट करना पड़े तो आप क्या, उसने कहा आई विल प्रेफर टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने साफ कहा बिल गेट्स ने कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा और मैं उसी ऊंचाई पर दोबारा से पहुंच जाऊंगा कि इस नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ये भी ताकत है कि मुझे उस मुकाम पर दोबारा पहुंचा सकती है। इसके बारे में बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में 64,000 करोड़ की नेटवर्किंग हो जाएगी। और ये भी कहा 1.81 करोड़ 80 लाख जो बड़ा लिखा यूथ है वो इसमें ज्वाइन करेगा। इसमें अगले आने वाले समय में इस डायरेक्ट सेलिंग को लोग ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट जॉब का, जो प्राइवेट जॉब का आपको हाल मालूम ही है। तो आजकल ग्लोबल ने तो, उस कोविड ने तो सिखाई दिया कि लोगों का इन नौकरियों से और इससे प्राइवेट नौकरियों से कोई गुजारा, लोगों की
इस कोविड में तो नौकरी की नौकरियां चले गई, भूखे मरने लगे हैं। तो एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा रास्ता है कि लोगों को बचाएगा और उनको बिजनेस से आसक्ति बढ़ाएगा और आगे बढ़ सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं है, ये अमेरिका में 1941 में आ गया था। 150 सेंचुरी में ये चल रहा है सक्सेसफुली। भारत में तो 1996 में आया है और 12 सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको गाइडलाइंस जारी किया है, इसको कैसे प्रमोट करना है। और लास्ट ईयर जो इसका जो जनरेट किया है 200 करोड़ मिलियन का जो बिजनेस जो रेवेन्यू हुआ है। तो आप देखो कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। जहां तक पॉपुलेशन की सवाल है, जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पॉपुलेशन में आता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है पॉपुलेशन का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। और इसका आप सोच सकते हैं कि भारत में इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि इतनी ग्रोथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जानना चाहेंगे कि जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस बहुत बड़ी जबरदस्त कंपनी के बारे में इसका नाम जानना चाहेंगे कि कहाँ से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे अनुभव हुए हैं और जो मैं आपने तरक्की कर रही है उसका नाम है, मैं बहुत मैपिंग के साथ होंगी, एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये पीएम विकास कौशल योजना भी, इसी के जूनियर स्किल इंडिया की ट्रेनिंग भी एक हमारी कंपनी है जो कि प्राइम मिनिस्टर विकास योजना से जुड़ी हुई है। स्किल इंडिया की ट्रेनिंग भी एमएलआई मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को विकास दिया गया है और ये राशि से इनका पूरा एसोसिएशन है और ये पूरी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंपनी है। इसमें हम प्राउडली कह सकते हैं पीआई कंपनी है जो हमारे को रास्ता दिखाएगी। अब इसके लिए हम कहें, अब हमें प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया, हमें कंपनी के बारे में पता लग गया। अब हम सोचते हैं कि हम अब बात करें वेल्थ की तो कैसे कमाएं। हर व्यक्ति का सिंपल से सिंपल व्यक्ति का क्वेश्चन होगा कि हम इसको कैसे ज्वाइन करें। बहुत आसान तरीका है। आपको पता है कि आजकल हर व्यक्ति हर इंसानी कमजोरी या कोई चीज लेता है, उसका यूज करता है और अक्सर लोगों में चर्चा करता है। यही हमारी इस कंपनी का भी सबसे 3 काम करने सबसे छोटा परचेज यूज एंड रिकमेंड। कोई भी चीज आपने खरीदनी है उसको प्रयोग करना है, पसंद आ गई तो आगे रिकमेंड करना है। ये सबसे आसान तरीका है। इन 3 स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो आप अनलिमिटेड इनकम की और आपकी ग्रोथ हो सकती है। ये वर्ड ऑफ माउथ, इसका कहीं अटैलिया नहीं होता है, इनका कुछ नहीं होता, केवल वर्ड ऑफ माउथ से ही रिकमेंडेशन का ही काम है। जो आप कोई भी परचेज आप बिल्कुल ईमानदारी से जैसा आपको लगे उसके हिसाब से रिकमेंड करें तो आपका बिजनेस बिना कुछ मेहनत किए ये आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको कहती हूँ, इस कंपनी से बिजनेस से जुड़ने से इसके फायदे बता देते हैं कि अगर हम यूज प्रोडक्ट खरीदते हैं, यूज करते हैं, रिकमेंड करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमें ये भी जानना जरूरी है। हर इंसान की इंक्विजिटिवनेस होती है, जानना चाहता है कि हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कितना बेनिफिट ले सकते हैं, किस किस तरह के। हर व्यक्ति का ये पहला क्वेश्चन होता है कि कैसे कैसे बने। अब इसके बारे में बताएं, हमें 10 तरह की इनकम यहाँ से मिल सकती है। पहले तो रिटेल प्रॉफिट, दूसरा सेल टर्नओवर, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, रॉयल्टी बोनस, एमटीसी बोनस, रॉयल्टी अवार्ड, फ्री फॉरेन ट्रिप, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, लीडरशिप, पर्सनैलिटी। 10 तरह की इनकम यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं। हम बताते हैं कि पहले रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम। एक हमारा बालों के लगाने का बिंगराज ऑयल है, जैसे उसकी एमआरपी कीमत जितनी है वो है 380 और जो डिस्काउंट प्राइस है, कंपनी का प्राइस है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का देते हैं वो 270 में दिया जाता है। अगर आप 270 में आप एक बिंगराज ऑयल की शीशी लेते हो और एमआरपी में 380 में देते हो तो आपको 110 रुपए का बेनिफिट एक चीज पर मिल सकता है। अर्थात नेट प्रॉफिट 41% आपको उसका बेनिफिट आप कमा सकते हो एज ए बिजनेसमैन। ये इसका रिटेल प्रॉफिट है। इसके बाद हम करते हैं कि अब ये इसका तरीका है रिटेल प्रॉफिट। ऐसे जितने प्रोडक्ट है उसका हमारे 10% से 56% तक प्रॉफिट मिलेगा। जितना भी आप सेल्स करेंगे उसका आप बेनिफिट रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। आप इसका देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि हम इनकम की बिजनेस वॉल्यूम कैसे लेते हैं, इनकम को कैसे जनरेट करते हैं। हम जो यहाँ बिजनेस वॉल्यूम से बात करते हैं कि जैसे हमने
कोई प्रोडक्ट लिया है तो किसी प्रोडक्ट का हम 75% मिलते हैं, 100 गोल्ड प्लेटिनम डायमंड इस तरह आगे बढ़ जाते हैं। फिर परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, पीसी एटीसी जैसे जैसे रैंक बढ़ते हैं ऊपर तक जाते हैं। लॉयल्टी बोनस मिलता है, उसमें भी डीटीसी एक रैंक के बाद आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा। इसके बाद से एनटीसी बोनस है, एनटीसी नेशनल लीडर बन जाते हैं, उसमें अलग बोनस है, रॉयल्टी बोनस है, अवार्ड है और बहुत कुछ है। इसमें आप जनरल बिजनेस कर सकते हो। इसके बाद हम कहते हैं कि पावर कंपाउंडिंग। हम कहते हैं कि हम पावर को, हाँ, अगर आपने काम बढ़ाते गए आपके डिस्ट्रीब्यूटर मान लो आपके ओआर जीवन में 600 डिस्ट्रीब्यूटर है, काम करते जा रहे हो, आप करते जा रहे हो, असेट्स आपके तैयार हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपके तैयार हो रहे हैं और मान लो ओआरजी टीम में 600 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो आप ये देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखो, 600 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अगर 1000 रुपए का भी महीने का आपसे परचेज करते हैं, 1000 केवल 1000 और ओआरजी टीम में भी 1000, तो 72,000 का इंसेंटिव आपके अकाउंट में बिना किसी काम के बैठे बैठाए आपके अकाउंट में आएगा, जो कि आपके 6 डिस्ट्रीब्यूटर नीचे बन गए ओआरजी 1 में और 600 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए ओआरजी 2 में, तो 72,000 का इंसेंटिव आपके बिना कुछ के आपके अकाउंट में आएगा। इसी तरह अगर 600 डिस्ट्रीब्यूटर में 2,000 पर मंथ का लिया और जैसे ओआरजी 2 में तो 1,44,000 बढ़ते बढ़ते आपके डिस्ट्रीब्यूटर बढ़े, आपके डिस्ट्रीब्यूटर 1200 हो गए ओआरजी 1 में, ओआरजी 2 में, और उन्होंने 2,000 का सामान भी लिया। आपको पता 2,000 की कोई वैल्यू इतना नहीं है, तो 2,88,000 आपके अकाउंट में जाएगा। इसी तरह 1200 डिस्ट्रीब्यूटर 4,000 का लिया तो 5,70,000 जाएगा। अगर 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते बढ़ते काम बढ़ता ही जाएगा और 4,000 का काम तो 8,40,000 का आपके डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ने से और उनके 4,000 तक महीने का केवल सामान खरीदने से 8,40,000 रुपया महीना आपके अकाउंट में आएगा बिना कुछ किए। आप थोड़ी सी मेहनत के पश्चात आप इस तरह आगे ग्रोथ हो जाएगी। इसमें क्या है, मंथ वाइज आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जैसे इसको एक और तरीके से उठाते हैं। मान लो पहले मरेंगे तो कैसे करेंगे, नहीं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं तो आपको संभालने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको हमारी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये तो आप समझ गए, बेस्ट कंपनी है, बेस्ट इनकम प्लान है, इसको आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम 3 तरह से आपको मदद करेंगे। सबसे पहले जो आपको लेके आया है, जिसको आपने आपको जिसके कहने से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटर बने हो, ज्वाइन किया, एक तो वो आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, हमारी मल्टीप्लेयर हार्वेस्ट एकेडमी जो कंपनी जो है, आपको वक्त पर टाइम पर आपको ट्रेनिंग देगी, हर वक्त पर सिखाएगी एक एक कदम पर। तीसरा, हमारी कंपनी आपके साथ काम करेगी, जो आपको हर वक्त हर मुसीबत में आपका हाथ लेकर आगे बढ़ेगी और आपको काम करने का तरीके सिखाएगी। और इसके साथ साथ हमारे जो मेंटर, जो हमारे गॉड फादर है, जो हमारे मार्केटिंग के और ग्लोबल हेड मान लो मिस्टर दीपक बजाज, जो सबसे गुरु हमारे सबके मल्टीप्लायर टीम के, उनकी बुक्स, उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। एक है, अगर आज आपका बिजनेस बंद हो जाए, आपका दुकान बंद हो जाए तो कोई आपकी दुकान नहीं चला सकता। आप नौकरी से रिटायर हो गए या आपकी कुछ नौकरी में कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए तो आप अपने घर वालों को नहीं भेज सकते। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपके रहने से तो आपको फायदा हो ही रहा है फैमिली को, बस आपके ना रहने से भी आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारे इस कंपनी में बहुत बड़े सैंपल एग्जाम्पल है कि उनके जाने के बाद लाखों की उनके घर पे, तो अगर आप कर सकते हैं तो फिर बाकी लोग कर सकते हैं। चलिए, मैंने ये नहीं बताया कि मेरी उम्र क्या है। मैं 2013 में रिटायर हो गई थी। जी मैम, बिल्कुल सबको पता है और सब लोग आपसे हमेशा इसी बात से इंस्पायर रहते हैं कि आप कम से कम जब इस उम्र में यहाँ पे लोग रिटायर होने के बाद में घर में बैठ जाते हैं या कुछ और सोचते हैं, आपने अपने लाइफ में एक डिसीजन लेकर के और कुछ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए सोचा है। बहुत बड़ा डिसीजन है। चलिए मैम, मिलकर कमाल करेंगे। और इसी श्रृंखला में हमारी एक लीडर हैं जो अभी रिसेंटली एक रैंक को अचीव किया है, जो हमारे लिए, जो शुरुआत में जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि ये रैंक आ जाए तो हमें लगता है कि एक अच्छा रैंक होता है। तो आप सबकी जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे मंजू मैम का। मंजू मैम हमारे बीच में है तो जरूर
आप वीडियो ऑन करके आएँ और अपने बारे में जरूर 2 शब्द कहें। मंजू मैम, आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। सर, मेरा नाम मंजू है और मैं भी इस बिजनेस को 2 साल हो गए करते हुए। आप लोगों के सहयोग में मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ और आप लोगों की गाइडलाइन में मैंने अभी डीटीसी रैंक अपना अचीव किया है। और इस बिजनेस को मतलब ये लगा लो कि 2 साल से जब कर रही हूँ तो गुरुओं के सहयोग में ही चलते डीटीसी रैंक कब हो गया पता भी नहीं चला। मैं लाडोसराय में रहती हूँ और एज अ प्रोफेशन अगर बात की जाए तो मेरा यहाँ पे मतलब टीचर, कंप्यूटर टीचर हूँ मैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल। हेलो जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। ओके, साकेत लाडोसराय। और काफी टाइम से मतलब इस बिजनेस को कर रही हूँ तो इसमें मैं काफी लोगों की सेहत में भी सुधार लाने में मतलब कामयाब हुई हूँ। और इस बिजनेस को करते करते मतलब इतना तो समझ में आता है कि इस बिजनेस जैसा कोई बिजनेस मिल नहीं सकता। अचीवमेंट की बात की जाए तो डे बाय डे अचीवमेंट मिलती रहती है। फैमिली की बात की जाए तो एक फैमिली भी बहुत अच्छा मतलब फैमिली यहाँ पे मिलती है। अपने आप को इतना मतलब सिक्योर फील करते हैं इस बिजनेस में करते करते, इस बिजनेस को करते करते, और किसी के भी साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करने में हमें बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लगता। अब वो दिल्ली से हैं या उड़ीसा से, ये तो वही बताएंगी, क्योंकि कभी वो दिल्ली में रहती हैं, कभी उड़ीसा में रहती हैं। तो हमारे बीच में हमारी को लीडर हैं देवकी मैम। अगर आवाज सुन रहे हैं तो देवकी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। देवकी मैम। सर जी, मेरा नाम देवकी पूर्ति है और मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली वाली हो गई हूँ। मेरी जॉब वहीं पर है और शादी भी हो गई तो दिल्ली हो गई। और मैं डीटीसी रैंक होल्ड करती हूँ और मैं देवाशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस पे लेके आए और उनके जरिए ही मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। और साथ ही मेरे पापा इसके साथ में कर रहे हैं, वो भी डीटीसी है। इतना तो बोल ही सकती हूँ कि हमारे सीनियर जितने भी हमें हेल्प करते हैं उसी वजह से ही आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वही साथ देंगे और उसके साथ ही हम आगे भी बढ़े और आगे अपना जितने भी अचीवमेंट्स है ना वो सारे लेके आएंगे। और इतना मैं बोलूँगी कि इसी बिजनेस के थ्रू ही मुझे हौसला मिली अपने लिए पर्सनल गाड़ी लेने की, जो मैं इस बिजनेस के थ्रू ले पाई हूँ। और ये बोलूँगी कि मैं जितने भी कॉन्टेस्ट आएंगे सारे के सारे अचीव करूँगी। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, अचीव करेंगे और घूमने भी चलेंगे साथ में। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया मैम। और इसी श्रृंखला में हम लोग और आगे चलते हैं। और हमारे बीच में हमारे एनटीसी लीडर हैं जिनको काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन आज सब लोग रूबरू हो जाएंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। संघमित्रा मैम का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। थैंक यू अजय सर। नमस्कार। थैंक यू अजय सर। थैंक यू सरोज मैम, अपने इतना बढ़िया तरीका से आज हेल्थ एंड वेल्थ बारे में बताए। मेरा नाम संघमित्रा राउत, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। बाई क्वालिफिकेशन बीएससी बीसीए। जैसे सरोज मैम ने हम सबको प्रोडक्ट बारे में बताए, आज से 5 साल पहले मुझे भी ये प्रोडक्ट बारे में जानकारी मुझे मिला था। मैंने बच्चों के लिए न्यूट्रालाइफ लिया, मेरे लिए 95 लिया था और कुछ प्रोडक्ट भी लिया था। मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर मैंने इस प्रोडक्ट बारे में लोगों को बताया। जैसे मैम ने बताए हफ्ता को 2,10,000 आ सकता है। मैंने सोचा अगर 2,000 भी आएगा तो महीना का 8,000 आएगा। 8,000 आएगा तो घर का एक्स्ट्रा खर्च निकल जाएगा, जैसे कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल और सब्जी का खर्च और कुछ भी। मैंने यही सोच के काम को शुरुआत किया था। पहला महीना का मेरा था 12,000
और दूसरा महीना का मेरा इनकम था 18,000। उसके बाद मैंने स्कूटी लिया। उसके बाद मैंने सास ससुर के लिए पिछले साल 10 लाख का हुंडा अमेज का गाड़ी लिया, उनको भी गाड़ी गिफ्ट दिया। मैंने अभी तक टोटल इनकम 80 लाख कमा चुकी हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट, मैं 17 लाख का फ्लैट लूँगी। मैंने आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि अभी हमारा बीच में रिटेलिंग क्वीन नीतू मैम आ चुके हैं। मैं भी उनको सुनने के लिए यहाँ बैठी हूँ। आप लोग की मैम को ध्यान से सुनिए, आप लोग काम को सीरियसली करिए। जिन लोगों ने पहली बार देख रहे हैं, आप लोग ये काम को शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब जैसा कि मैम ने बताया, अब हम उनको सुनने जा रहे हैं जिनको आज की डेट में पूरे मल्टीप्लायर्स में एक अलग मिसाल दी जाती है, पूरे माई लाइफ में एक अलग नाम है उनका। अब जितने भी यहाँ पे लोग DTC एंड अबव हैं, या काफ़ी लोग अगर DTC नहीं भी है तो उनको भी आइडिया होगा, हमारे बिजनेस में कंपनी एक एक्स्ट्रा इनकम देती है DTC के बाद में, उसको बोलते हैं लॉयल्टी बोनस, और वो महीने में आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तो मैम ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो पूरे मल्टीप्लायर्स में नहीं, शायद पूरे माई लाइफ में वो रिकॉर्ड होगा, कि लगातार 67 टाइम से, मतलब 67 मंथ से लगातार मैम लॉयल्टी बोनस अचीव कर रही हैं, और आज हमारे बीच में सिरसा हरियाणा से आ रही हैं, और हम सबको नॉलेज देने, ताकि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ और ये सारी अचीवमेंट ले पाएँ। तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे नीतू मैम का। गुड इवनिंग अजय सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी मैम, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है सर। थैंक यू अजय सर, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक करेक्शन करना चाहूंगी अजय सर, मैं अजय सर ने बोला 67 मंथ से मैं लॉयल्टी बोनस कर रही हूँ। सर अजय सर 67 मंथ अभी आई थिंक मुझे बिजनेस में आए नहीं हुए। मैं ये एक मंथ में 2-3 आईडीज 2 आईडीज पे कर रही हूँ एक्चुअली। ओके, सॉरी मैम, लेकिन 67 नो इशू सर। मैं हमारे गेस्ट को और हमारे टीममेट्स को बताना चाह रही हूँ कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। 67 मंथ तो अभी मुझे इस बिजनेस में आए भी नहीं हुए। मैं 1 मंथ में अभी तक 2 आईडीज पे करी थी। 2 आईडीज मेरी DTC एंड अबव है, अब 3 हो चुकी है, तो इस मंथ आपको 3 आईडीज पे मैसेज दिखेगा लॉयल्टी बोनस का। चलिए, ये तो और बड़ी अचीवमेंट हो गई। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। चलिए, सबसे पहले मैं अजय सर का, देबाशीष सर का, चिंतन सर का, सौरभ मेहरा सर का थैंक्स करना चाहूंगी, जिन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आज आप लोगों से बात कर पाऊं। और सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम नीतू जिंदल, सिरसा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हूँ मैं। बाय क्वालिफिकेशन MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और मैं अपने प्रोफेशन में 14 ईयर से बहुत अच्छे से, बड़ी कूल, बड़ी स्मूथ और बड़ी पीसफुल लाइफ जीती आ रही थी। लेकिन ये प्रोडक्ट्स, सबसे पहले मैं थैंक्स और हेड्स ऑफ टू सरोज मैम बोलना चाहूंगी। हेड्स ऑफ मैम, इस एज में भी आके आप इतना पैशनेटली कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात, बिना रुके 50 मिनट्स तक इतने सिंपल वर्ड्स